दुनिया में बहरान किसी चीज की कमी से आता है, लेकिन हमारे देश में कमी हो तो बहरान और कोई चीज ज्यादा हो जाए तो भी बहरान। इस वक्त मुल्क में गंदम जरूरत से ज्यादा पैदा होने पर बहरान है, जो अब अरबों के स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जिस मुल्क में चंद माह पहले मसनूई शॉर्टेज और बहरान बनाकर गंदम इंपोर्ट की गई, उस मुल्क में अब हर तरफ गंदम ही गंदम है। खेतों में गंदम, खलियानों में गंदम, मंडियों में गंदम, यहाँ तक कि सड़कों पर भी गंदम है। अनाज की इस कदर बेकदरी कि अल्लाह की पनाह। इतनी गंदम है कि कोई खरीदार नहीं, इतनी गंदम है कि सरकार की मुकर्रर की गई कीमत नहीं, इतनी गंदम है कि किसान पैदा करके पछता रहा है और हुकूमत किसानों से खरीदने के बजाय उनकी बेबसी का तमाशा देख रही हैं। कहा जा रहा है कि सारे फसाद की जड़ निगरान दौरे हुकूमत तक जाती है। नई बनने वाली हुकूमत तहकीकात तो कर रही है, लेकिन उनके मुताबिक भी इस स्कैंडल या बहरान का सिरा साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तक ही जाता है, जिन्होंने गंदम दरामद करने का फैसला किया। और यही वो अनवारुल हक काकड़ हैं जो उस वक्त वजीर आजम भी थे और वजारत फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वजीर भी। फिर तो सवाल इन्हीं से बनता है ना। तो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो कौन था जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ और आज किसान अपनी गंदम सड़कों पर लिए बेयारो मददगार दुहाइयां दे रहा है? काकड़ साहब वो कौन था जिसकी सारी दिलचस्पी मुल्क में बाहर से गंदम लाने में थी? काकड़ साहब वो कौन था जिसकी फरमाइश पर गंदम दरामद करने की फाइलों को पहिए ही नहीं बल्कि रॉकेट की स्पीड भी लगा दी गई? वो कौन था जिसने ऐसी कारीगरी दिखाई कि पहले बैरून मुल्क से गंदम खरीद कर बहरी जहाजों पर लोड करवा कर पाकिस्तान रवाना की और मंजूरी बाद में हासिल की? काकड़ साहब वो कौन था जिसने मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक हुकूमत के इदारे TCP के जरिए गंदम दरामद करने के बजाय निजी ताजरों के जरिए गंदम लाने की तजवीज़ पेश की? वो कौन था जिसने अनाज जैसी बुनियादी इंसानी जरूरत को भी नाजायज मुनाफाखोरी के लिए इस्तेमाल किया और जानते बूझते मुल्क में इतनी गंदम भर दी कि मकामी गंदम अब कौड़ियों के भाव बिक रही है? काकड़ साहब वो कौन था जिसने ऐसा मुजरमाना मंसूबा बनाया कि पहले बाहर से गंदम मंगवाकर अरबों रुपए बनाए और अब इन्हीं पैसों से किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर उनका इस्तेहसाल कर रहा है? काकड़ साहब वो कौन था जिसने पहले सूबों के आदाद शुमार में हेर फेर की, मसनूई किल्लत का खौफ पैदा किया और फिर उसी खौफ को काबीना और आपके सामने रखकर गंदम लाने का जवाब पैदा किया? वो कौन था जिसने 3200 रुपए फीमन गंदम लाकर उसको 5000 रुपए फीमन तक फरोख्त किया, लेकिन हराम है जो किसी ने उसको पूछा हो? वो कौन था जिसने एक मंसूबे के तहत फ्लावर मिलों को सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम फराहम करने के बजाय बाहर से मंगवाई गई गंदम खरीदने पर मजबूर किया और मुल्क पर एहसान अलग किया? काकड़ साहब आपकी वजाहतें और आपके जवाबात यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहे। आप अपने फैसलों की वजह सूबों को करार दिए जा रहे हैं और यह भी किसी को समझ नहीं आ रहा। आप जेल जाने की बात कर रहे हैं ना, तो आपके लहजे की तलखी अपनी जगह, लेकिन मुल्क के किसानों के साथ ये जुर्म जिसने भी किया है, पैसे वाले ताजरों को फायदा जिसने भी पहुंचाया है, ये मौका बनाया गया या मौके से फायदा उठाया गया, इसमें मुलव्वस होने वालों को जेल तो जाना ही चाहिए, सजा भी भुगतनी चाहिए और इसका अंजाम भी इबरतनाक होना चाहिए, ताकि हर आने वाले को ताकत और इख्तियार से फायदा उठाते वक्त ऐसे लोगों का अंजाम अच्छी तरह से याद रहे।